आज हम बनाना सीखेंगे बगैर ओवन के 1.5 पाउंड का परफेक्ट केक स्पंज। और बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट के साथ मैं आपको रेसिपी बताऊंगी 1.5 पाउंड वनीला स्ट्रॉबेरी फ्लेवर केक की कि इस तरह का सॉफ्ट एंड फ्लफी किस्म का स्पंज आपका कैसे बन के तैयार होगा, वो भी बगैर ओवन के पतीले के अंदर। तो यहाँ पे आप जरा इसकी सॉफ्टनेस चेक करें। तो बहुत डिटेल के साथ आज की वीडियो है। आपको केक स्पंज का वेट करना कि 1.5 पाउंड केक के लिए कितना स्पंज का वेट होना चाहिए, कितना शुगर वाटर का वेट होना चाहिए, कितना इसकी फिलिंग का वेट होना चाहिए, कितनी क्रीम यूज़ होगी और इसके केक के शार्प एज जो हैं वो किस तरीके से आएंगे। सारी फ्रॉस्टिंग टेक्निक्स और सारी की सारी सीक्रेट टिप्स जो हैं वो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और साथ ही साथ आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर किसी बटर क्रीम केक के ऊपर ब्लैक बटर क्रीम के साथ डिज़ाइनिंग हो तो उसे आप फॉन्डेंट वर्क के साथ किस तरीके से कॉपी कर सकते हैं आम नॉर्मल फ्रेश क्रीम के साथ। तो बहुत डिटेल के साथ आज की वीडियो है, लास्ट तक वॉच कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से कर लें सब्सक्राइब। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक अदद पतीला चूल्हे पे रख दिया है प्री हीट होने के लिए। इसके अंदर मैंने एक मिट्टी की प्लेट यूज़ की है स्टैंड के तौर पे। तो मीडियम आंच के ऊपर मैंने पतीले को प्री हीट होने के लिए चूल्हे पे छोड़ दिया था। केक का स्पंज तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें 2 अंडे चाहिए। तो यहाँ पे आप अंडों का वजन कर लें, ये देख लें कि 57 ग्राम और 59 ग्राम के 2 अंडे हैं। अगर आपके अंडे बड़े होंगे तो आपका केक स्पंज ज़्यादा बड़ा और फ्लफी फूला हुआ बन के तैयार होगा। अगर अंडे छोटे छोटे होंगे तो केक स्पंज भी थोड़ा छोटा बन के तैयार होगा। तो अंडों का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है केक स्पंज के साइज़ पे। तो इसलिए आप कोशिश करें 56 ग्राम तक के ऊपर से जो अंडे हैं ना वो इस्तेमाल करें बेकिंग के लिए। तो आपका केक स्पंज जो है ना बहुत अच्छा बन के तैयार हो जाता है। यहाँ पे देखिए 2 अदद अंडे तोड़ के मैंने एक बॉल में डाले हैं और अंडों का वजन मैंने कर दिया है टेयर। मतलब ये कि अब इस बॉल के अंदर सिर्फ मैं जो चीनी डाल रही हूँ उसका वजन आएगा। तो यहाँ पे मैंने पीसी हुई चीनी जो कि नॉर्मल मिक्सी जार में आपने घर पे पीस के तैयार कर लेनी है वो मैं ऐड कर रही हूँ 2 अंडों के लिए 60 ग्राम पिसी हुई चीनी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने 60 ग्राम इसके अंदर पिसी हुई चीनी डाल दी थी। वनीला एसेंस डाल देंगे हाफ टी स्पून के बराबर और बीटर की मदद से पहले अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद आपने बीटर चला के मीडियम स्पीड पे इन तमाम चीज़ों को मिक्स करना है 1 मिनट तक। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएं तो अब आपने फुल स्पीड पे बीटर को चलाना है और बिल्कुल क्रीमी एंड फ्लफी होने तक आपने अंडों को बीट कर लेना है चीनी और वनीला एसेंस के साथ। तो यहाँ पे देखिए तकरीबन 4 से 5 मिनट मैंने बीटर को फुल स्पीड पे चलाया है और ये इतना थिक और इतना क्रीमी हो जाना चाहिए कि देखिए मैं उठा के बैटर थोड़ा सा लाइनें सी बना रही हूँ। तो ये लाइनें 1-2 सेकंड के लिए ऊपर स्टे कर रही हैं सरफेस पे। तो इतना क्रीमी टेक्सचर आने तक आपने अंडों को बीट करना है अगर आप चाहते हैं कि आपका केक स्पंज बहुत बेहतरीन बन के तैयार हो। तो व्यूअर्स बहुत से लोग अंडे बीट करने में गलती करते हैं जिसकी वजह से उनका केक स्पंज सही नहीं बनता। ये बड़ी सीक्रेट टिप है जो मैंने आपको बताई है। अंडों को आपने इस तरीके से बीट करके चेक करना है। अच्छा यहाँ पे देखिए मैंने बीट किए हुए अंडे जो हैं इनको रखा है वेट स्केल के ऊपर, इनका वजन टेयर कर दिया है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी कुकिंग ऑयल। सिर्फ कुकिंग ऑयल का वजन अब आएगा वेट स्केल के ऊपर। तो यहाँ पे जो चीज़ नोट करने वाली है वो ये देखिए कि ऑयल मैं एक जगह पे नहीं डाल रही, मैं बिल्कुल बारीक दार की शक्ल में मुख्तलिफ जगहों पे फैलाते हुए डाल रही हूँ। तो ये देखिए 40 ग्राम मैंने ऑयल डाला है, बिल्कुल देखिए फैलाते हुए डिफरेंट जगहों पे। अब बिल्कुल लो स्पीड पे आपने बीटर को चलाना है सिर्फ 2 से 3 सेकंड और ऑयल को आपने मिक्स कर लेना है। ऑयल डालने के बाद आपने बीटर बहुत ज़्यादा नहीं चलाना वरना केक आपका बैठ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 से 3 सेकंड बीटर को चला के ऑयल को मिक्स कर लिया है बिल्कुल लो स्पीड पे चलाते हुए। चलिए जी अब बीटर का काम खत्म हो गया, इसे साइड पे कर देंगे। अब आ जाएंगे अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो यहाँ पे मैंने इसे उठा के दोबारा से रखा है वेट स्केल के ऊपर। इसके ऊपर छलनी भी रख दिया है और उसका भी वजन मैंने टेयर कर दिया है। अच्छा टेयर करने का मतलब ये है कि अब आप जो चीज़ डालेंगे ना बस उसका वजन आएगा, इन सारी चीज़ों का वजन माइनस हो गया है। तो ये देखिए सारी चीज़ों का वजन माइनस करके अब मैं इसके ऊपर मैदा डालूंगी। तो 2 अंडों के लिए कितना मैदा हम यूज़ करेंगे 80 ग्राम मैदा डालेंगे। साथ इसमें हाफ टी स्पून डाल देंगे बेकिंग पाउडर। अच्छा बेकिंग पाउडर यूज़ करना है आपने, बेकिंग सोडा इस्तेमाल नहीं करना। बहुत सारे लोगों को ना बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा के डिफरेंस का नहीं पता, ये दोनों टोटली डिफरेंट चीज़ें हैं। यहाँ पे देखिए बेकिंग पाउडर अच्छे से मिक्स किया है और सारे का सारा मैदा मैंने इकट्ठे ही छान दिया है क्योंकि थोड़ा सा मैदा है, अगर ज़्यादा हो तो फिर आपने 2 से 3 वेजिज़ में ऐड करना है। लेकिन क्योंकि ये 2 अंडों की रेसिपी है थोड़ा सा मैदा था तो मैंने एक ही दफ़ा डाला है और बिल्कुल हल्के हाथों के साथ कट एंड फोल्ड मेथड यूज़ करते हुए एक ही डायरेक्शन में आपने स्पैचुला को घुमाना है और बिल्कुल हल्के हाथों से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है, यानी कट एंड फोल्ड मेथड के साथ इसको फोल्ड कर लेना है। ओवर मिक्सिंग हरगिज़ नहीं करनी, ना ही तेज़-तेज़ फेंटे लगाने हैं, ना ही फेंटने के अंदाज़ में इसको फेंटना है और बहुत ज़्यादा नहीं करना। आपने ओवर मिक्सिंग करेंगे तो आपका स्पंज बैठ जाएगा, रबड़ की तरह का सख्त बनेगा, कभी भी फूलेगा नहीं, सॉफ्ट एंड स्पंजी नहीं बनेगा। तो इसलिए आपने ओवर मिक्सिंग वाली गलती नहीं करनी। ये गलती बहुत से लोग करते हैं स्पेशली बिगनर्स कि जैसे ही मैदा नज़र आना बंद हो गया है, बिल्कुल हल्के हाथों के साथ आप मिक्स कर रहे थे तो आपने वहीं पे हाथ को रोकना है और इस बैटर को डाल देना है। 6 इंच का एक टिन था जिसे मैंने ग्रीस करके बटर पेपर लगा के रखा हुआ था
उसके अंदर आपने डाल देना है सारा बैटर। और यहाँ पे ज़रा आप बैटर की कंसिस्टेंसी चेक करें, बिल्कुल रिबन टाइप कंसिस्टेंसी है। अच्छा, इसे कहते हैं रिबन टाइप कंसिस्टेंसी। इस तरह से देखें कैसे फोल्ड होते हुए नीचे गिर रहा है, तो बस ऐसा ही आपका बैटर होना चाहिए। तो आपका केक स्पंज जो है बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, कभी भी बैठेगा नहीं और कभी भी ख़राब नहीं होगा। यहाँ पे देखिए जी, स्पैचुला से अच्छे तरीके से साफ़ करते हुए सारे का सारा बैटर मैंने ऐड कर दिया था टिन के अंदर। 6 इंच का ये केक मोल्ड है, उसको अच्छे से थोड़ा सा टैप कर लेंगे ताकि इसके सारे एयर बबल वगैरह निकल जाएं। और इस टाइम तक तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए थे। पतीले मेरा मीडियम फ्लेम पे बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो चुका था, यानी प्री हीट हो चुका था। अब मैं इस गरम गरम पतीले के अंदर, जिसे मैंने 15 मिनट मीडियम फ्लेम पे प्री हीट किया है, इस मोल्ड को उठाना है टैप करने के बाद और इसके ऊपर इस तरह से रख देना है। मैंने अंदर मिट्टी की प्लेट यूज़ की है एज ए स्टैंड, आप स्टील का रैक वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं अपने देगची के हिसाब से। यहाँ पे इसे फ़ौरन से आपने बंद कर देना है, ऊपर कोई हैवी चीज़ रख देनी है और 35 से 40 मिनट तक आपने इसको बेक करना है। 35 मिनट तक आपने बिल्कुल भी पतीली के ढक्कन को नहीं खोलना। नीचे फ्लेम कितना रखना है, बिल्कुल ऐसे जैसे चावलों को दम लगाते हैं, उससे बस थोड़ा सा तेज़, 1 नंबर तेज़ कह लें, आपने फ्लेम रखना है और इसे बेक होने देना है 35 से 40 मिनट तक। और 35 मिनट तक आपने पतीली को बिल्कुल नहीं खोलना। यहाँ पे मैं इसे 40 मिनट के बाद खोल के चेक कर रही हूँ, तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आ चुका है हमारे केक स्पंज के ऊपर। आपने कोई टूथपिक या फिर इस तरह का केक टेस्टर लेके इसे इस तरह से 2-3 जगहों पे इंसर्ट करना है, तो ये देखिए बिल्कुल क्लियर आ रही है स्टिक जो है। अगर इसके साथ कोई चीज़ थोड़ी सी भी चिपकी हुई हो तो आपने फ़ौरन से पतीली को दोबारा बंद कर देना है और 5 से 7 मिनट केक को मज़ीद बेक कर लेना है। लेकिन ये बिल्कुल क्लियर आई है, इसका मतलब है हमारा केक स्पंज जो है वो बेक हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे गर्म पतीली से बाहर। और जो लोग ओवन यूज़ कर रहे हैं वो लोग क्या करेंगे, वो 180 डिग्री पे पहले ओवन के दोनों रोड्स ऑन करके ओवन को प्री हीट करेंगे। उसके बाद केक स्पंज को मिडल रैक पे रख के 20 से 25 मिनट तक बेक करेंगे 180 डिग्री पे, तो उनका भी ऐसा ज़बरदस्त किस्म का केक स्पंज तैयार हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो चीज़ मैं आपको दिखाने की अब कोशिश कर रही हूँ ये है कि एक तरफ से केक थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, एक तरफ से थोड़ा सा नीचे है, तो आपने गरम गरम केक को ना इस तरह रुमाल के साथ हल्का सा प्रेस कर देना है उस साइड से जिधर से वो उठा होगा। तो क्या होगा, हमारा केक बिल्कुल लेवल हो जाएगा ऊपर से। ये एक छोटी सी टिप थी जो कि अक्सर पतीली में बेक करते वक्त ऐसा होता है कि जिस साइड पे थोड़ा सा ज़्यादा झुकाव हो मोल्ड का, उधर को वो थोड़ा कम होता है, दूसरी साइड से केक थोड़ा सा ऊपर को उठ जाता है। तो आपने क्या करना है, जिस साइड से थोड़ा-सा उठा हुआ है उसे अपने रुमाल से गरम-गरम केक को हल्का-सा प्रेस कर देना है। तो ये देखिए बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। अक्सर जब ऐसा हो तो मैं इसे इसी तरह इक्वल कर लेती हूँ। फिर इस तरह बड़ी परफेक्ट इसकी आइसिंग होती है, बिल्कुल बैलेंस हो जाता है केक जो है। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हमारा स्पंज है, इसे आपने कवर कर देना है इस तरीके से और रूम टेम्परेचर पे छोड़ देना है ताकि ये ठंडा हो जाए। गरम-गरम केक को कभी भी आपने डीमोल्ड नहीं करना, हमेशा आपने केक को ठंडा करने के बाद ही डीमोल्ड करना है। तो यहाँ पे मैंने इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। तकरीबन आधे घंटे के बाद हमारा केक जो है ठंडा हो चुका था। अब आपने क्या करना है, छुरी के साथ इस तरह चारों तरफ से एक दफ़ा छुरी घुमा के इसके किनारे जो है इनको फ्री कर लेने हैं। इस तरह से उल्टा करना है, हल्का सा टैप करना है। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त और परफेक्ट स्पंज हमारा बना है, वो भी विदाउट ओवन। तो ये देखिए इसकी सॉफ्टनेस चेक करें, कितना सॉफ्ट है, कितना स्पंजी है। अब आप अगर इस केक स्पंज को फ़ौरन यूज़ करना चाह रहे हैं तो ठीक है, आप इसे ठंडा करके यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं इसको फ्रिज में स्टोर करना 1 से 2 दिन के लिए, तो आपने क्या करना है, इस तरह प्लास्टिक के साथ इसे अच्छे से एयर टाइट करके क्लिंग रैप कर देना है। अब आप इसे 1 से 2 दिन तक फ्रिज के नीचे वाले खाने में रख के जब चाहें निकालेंगे ना, तो ये बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा, हार्ड नहीं होगा अगर आप इसे इस तरीके से सेव करेंगे। और अगर आप इसे ज़्यादा देर के लिए सेव करना चाह रहे हैं, 1 महीने तक, 15 दिन तक, फिर आप इसे फ्रिज के ऊपर वाले खाने में यानी फ्रीज़र में रख के सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको 1.5 पाउंड का केक तैयार करने के लिए इसका वज़न भी करके दिखा दिया है कि 2 अंडों से 259 ग्राम का आपका ये स्पंज बन के तैयार होगा। यहाँ पे मैंने इसे क्लिंग रैप करके फ्रिज में रख दिया था ताकि मैं इसे अगले दिन फ्रॉस्टिंग करके अपना केक का ऑर्डर जो है वो कंप्लीट कर सकूँ। तो इस तरीके से आपने केक स्पंज को सेव करना है। आपका केक स्पंज कभी भी हार्ड नहीं होगा फ्रिज में रखने से। अक्सर आपके मैसेजेस आते हैं हमारा केक स्पंज जो है फ्रिज में रखने के बाद हार्ड हो जाता है जब उस पे हम फ्रॉस्टिंग करने लगते हैं। तो आप इस तरीके से फ्रिज में रखें केक स्पंज को, कभी भी हार्ड नहीं होगा। तो चलिए जी, अब यहाँ पे मैंने इसे निकाल लिया था नेक्स्ट डे केक स्पंज को फ्रिज में से, देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है, ज़रा भी हार्ड नहीं हुआ ये। इस तरीके से जब आप इसे प्लास्टिक में कवर करके रखेंगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा। अब आपने इसकी 2 इक्वल लेयर्स इस तरह से काट लेनी है। ऊपर वाली मैंने पतली सी एक लेयर रिमूव कर ली थी और यहाँ पे मैंने केक को 2 इक्वल लेयर्स में काट लिया था। केक को इक्वल लेयर्स में कैसे कट करते हैं इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप जाके चेक कर सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो यहाँ पे आप ज़रा केक की इंटरनल लुक चेक कीजिए। कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर आया है, कितना सॉफ्ट और कितना स्पंजी लग रहा है। तो यहाँ पे हमारा बेहतरीन केक स्पंज बन के तैयार था। अब हम करेंगे इसके लिए शुगर वाटर तैयार, यानी कि शुगर सिरप। तो यहाँ पे मैंने लिया था 130 ग्राम पानी और उसके अंदर मैंने डाली थी 60 ग्राम चीनी और अच्छी तरह से मिक्स करके
सिंपल एक शुगर सिरप तैयार कर लिया था, क्योंकि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का ये केक है, तो इसके अंदर जब हम स्ट्रॉबेरी क्रश ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसमें फ्लेवर आ जाएगा। यहाँ पे एक अदद लिया है केक बोर्ड, जो कि था मेरे पास 8 बाय 8 इंच का। अच्छा, यहाँ पे टर्न टेबल के ऊपर मैंने टिश्यू पेपर रखा है, हल्का सा उसके ऊपर पानी स्प्रिंकल कर दिया है। इस तरह ना हमारा केक बोर्ड बिल्कुल स्लिप नहीं करता, अपनी जगह पे टिका रहता है। तो ये आपने टिश्यू पेपर ज़रूर रखना है नीचे थोड़ा सा वेट करके। अब यहाँ पे देखिए 6 इंच का जो केक मोल्ड था जिसके अंदर मैंने केक बेक किया है, इसको रख के आपने अपने केक के पोजीशन का अंदाज़ा लगा लेना है कि आपने कितना फ्रंट से छोड़ना है, कितना साइडों से छोड़ना है, कितना पीछे से छोड़ना है। तो ये आपने लाजमी अपने केक बोर्ड के ऊपर ना पहले केक बोर्ड को रख के केक बोर्ड के ऊपर केक मोल्ड को रख के आपने अंदाज़ा लगा लेना है। तो यहाँ पे ये मैं यही अंदाज़ा लगा रही हूँ कि केक के आगे क्योंकि राइटिंग करनी है, तो देखिए पीछे से मैंने 1 इंच जगह छोड़ी है, आगे से थोड़ा सी जो जगह है वो उसका बैलेंस किया है, और साइडों से बिल्कुल बराबर करके तो मैंने पेन के साथ हल्के-हल्के निशान लगा लिए थे, ताकि मुझे आइडिया रहे कि मैंने कहाँ-कहाँ कितने एरिया के अंदर ना अपने केक को फिट करना है। तो आज मैं आपको ना देखिए छोटी-छोटी सारी टिप्स बता रही हूँ कि आपने अपना केक जो है ना किस तरीके से उसकी फ्रॉस्टिंग स्टार्ट करनी है, किन चीज़ों का ख़्याल रखते हुए। यहाँ पे देखिए मैंने इसका सेंटर वाला जो पॉइंट है वहाँ भी निशान लगा लिया है। अब यहाँ पे मैंने 250 ग्राम क्रीम थी जिसे मैंने स्टेबल किस्म का व्हिप किया है। कोई मैंने इसके अंदर व्हाइट चॉकलेट गनाज ऐड नहीं की, सिंपल व्हिप्ड क्रीम है जिसके साथ मैं केक की फ्रॉस्टिंग कर रही हूँ। थोड़ी-सी क्रीम लगा के देखिए केक की पहली लेयर को मैंने अपने निशान के मुताबिक सेट किया है। हल्का-सा हाथ से आपने इसको प्रेस करना है और शुगर सिरप के साथ आपने इसको सोक करना है। अच्छा, ना तो बहुत ज़्यादा ओवर सोकिंग करनी है कि सिरप बह-बह के निकलना शुरू हो जाए, ना ही बिल्कुल ड्राई रखना है केक को, बस चम्मच के साथ आपने इस तरह इसे डालते जाना है कि कोई भी सरफेस केक की खाली नहीं रहनी चाहिए। तो ये आपकी केक की बड़ी अच्छी सोकिंग हो जाती है। तो गर्मियों के मौसम में क्रीम के अंदर व्हाइट चॉकलेट गिनाज ऐड की जाती है चॉकलेट को स्टेबल करने के लिए। लेकिन मैंने अभी ये केक जो-सा है कल ही बना के डिलीवर किया है, और मैंने इसके अंदर किसी भी किस्म की कोई व्हाइट चॉकलेट गिनाज ऐड नहीं की। सिंपल मैंने क्रीम को प्रॉपर व्हिप किया है, तो ये बड़ी स्टेबल हो गई थी। तो मैं इंशाअल्लाह ताला आपके साथ वो भी रेसिपी शेयर कर दूँगी जो व्हाइट चॉकलेट गिनाज ऐड करके क्रीम को स्टेबल करने वाली है। तो आप देखें कि ये नॉर्मल व्हिप्ड क्रीम के साथ भी कितना स्टेबल केक बन के तैयार हुआ है। तो क्रीम को व्हिप करने की रेसिपी मैंने कुछ दिन पहले आपके साथ शेयर की थी, तो ये उसी रेसिपी से मैंने क्रीम को व्हिप किया है। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये स्ट्रॉबेरी सॉस जो कि मैंने आपको बनाने का तरीका बताया हुआ है, इसकी भी वीडियो चैनल पे मौजूद है। मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर स्ट्रॉबेरी सॉस का भी लिंक डाल दूँगी, क्रीम को व्हिप करने का लिंक भी डाल दूँगी, आप जाके वहाँ से वॉच कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए स्ट्रॉबेरी सॉस को मैंने अच्छी तरह थोड़ा-सा बीट किया है और इसे मैंने फैलाते हुए डाल दिया था। थोड़ी-सी मैंने इसके अंदर स्ट्रॉबेरी सॉस रेडीमेड वाली डाली है, एक अच्छा-सा फ्लेवर एनहांस करने के लिए, और केक की दूसरी लेयर को रख के हल्का-सा प्रेस कर दिया है। अब दोबारा से इसे शुगर वाटर से मैंने सोक किया है, हल्की-सी क्रीम लगाई है। क्रीम आपने बहुत ज़्यादा लगा के केक को क्रीम-क्रीम नहीं कर देना, बिल्कुल पतली-सी देखिए मैंने लेयर लगाई है, और हल्का-सा मैंने किनारे से उसे नीट किया है। उसके बाद फिर मैंने स्ट्रॉबेरी सॉस 2 टेबल स्पून अच्छे से बीट करके, ये होममेड सॉस जो है ये फैला के लगाई है, थोड़ी-सी रेडीमेड सॉस लगाई है, और इसे मैंने इस तरह से आखिरी लेयर रख के प्रेस कर दिया था। थोड़ी-सी क्रीम लगा के अब मैं इसे क्रम कोट कर लूँगी। पहले आपने इसकी सोकिंग करनी है, उसके बाद आपने इसकी क्रम कोट करना है केक को। तो यहाँ पे हमारे केक की देखिए क्रम कोटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई थी। अब आपने क्या करना है, केक बोर्ड को साफ़ कर लेना है अच्छे तरीके से, और इस केक को उठा के आपने फ्रिज में रख देना है 5 से 6 घंटे के लिए। अच्छा, केक को जब भी आप क्रम कोटिंग करने के बाद फ्रिज में रखें ना, तो आप बॉक्स में बंद करके रखा करें। इस तरह से भी केक के ऊपर मॉइस्चर नहीं आता और नीट फ्रॉस्टिंग बहुत शानदार होती है। तो यहाँ पे केक की क्रम कोटिंग कंप्लीट हो गई थी। मैंने इसको केक बोर्ड को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया था, और इसको उठा के मैंने रख दिया था फ्रिज में 6 से 7 घंटे के लिए। तो जब तक हमारा केक ठंडा हो रहा है फ्रिज में, मैं आपको दिखा दूँ कि ये ब्लैक कलर की फॉन्डेंट है मेरे पास रेडीमेड। इसको मैंने नीट कर लिया था, थोड़ा-सा टाइलोस पाउडर इसमें ऐड किया था, और थोड़ी-सी मेरे पास ऑफ वाइट कलर में जो फॉन्डेंट थी वो पहले से मैंने नीट करके रखी हुई थी। इनके साथ हम वो टॉपर्स तैयार करेंगे जो कि इस केक के ऊपर हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इस केक का ऑर्डर मेरे पास आया था, ये बटर क्रीम केक का डिज़ाइन था जो कस्टमर ने मुझे पिंटरेस्ट से पिक्चर शेयर की थी। उसके ऊपर ब्लैक बटर क्रीम के साथ ही इस केक के ऊपर डिज़ाइनिंग हुई थी। तो लेकिन ये था कि कस्टमर को ये केक चाहिए था व्हिप्ड क्रीम के अंदर, और डिज़ाइनिंग सेम चाहिए थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर ब्लैक फॉन्डेंट के साथ ये सारी डिज़ाइनिंग तैयार कर ली जाए। मैं अभी आपको दिखाती हूँ जो कस्टमर ने पिक्चर शेयर की थी वो, और जो मैंने इसकी कस्टमाइज़ेशन के लिए ये सारी चीज़ें तैयार की हैं। तो इस तरीके से अगर आपके पास कभी बटर क्रीम का ऑर्डर आए, उसके ऊपर बटर क्रीम के साथ डिज़ाइनिंग हो, तो आप व्हिप्ड क्रीम के ऊपर फॉन्डेंट के साथ उसे इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। बहुत ही नीट किस्म की इसकी बड़ी फिनिशिंग के साथ लुक आती है। इसके मुकाबले में अगर मैं व्हिप्ड क्रीम के अंदर ब्लैक कलर ऐड करती, पहली बात तो उसने ब्लैक कलर होना ही नहीं था, और दूसरा वो गंद मच जाना था केक के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये कस्टमर ने जो पिक्चर मेरे साथ शेयर की थी केक की, वो ये पिक्चर थी। अब मैंने ब्लैक कलर की इसको फॉन्डेंट को बेला था, बेल के उसके बाद अपने केक मोल्ड के ऊपर रख के, अब आप देखते जाए मैं जो करती जा रही हूँ, बस इस तरीके से मैंने इस केक की सारी कस्टमाइज़ेशन जो थी वो रेडी कर ली थी। अच्छा, यहाँ पे मैंने अपने केक मोल्ड के ऊपर रख के फॉन्डेंट को
अपने टॉपर का अंदाज़ा लगा लिया था कि इसका साइज़ क्या होना चाहिए, क्योंकि मेरा केक भी इसी साइज़ का है, केक मोल्ड के साइज़ का ही। तो इस तरीके से आपने केक मोल्ड के ऊपर रख के फॉन्डेंट को, तो इसकी मेजरमेंट्स जो हैं वो पूरी-पूरी निकाल लेनी है, तो आपका टॉपर जो है ना बिल्कुल फिट आएगा केक के ऊपर, बड़ा छोटा नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप लोगों ने ये छोटा-छोटा जो क्रिएटिव वर्क है ना, ये लाज़मी से करना है बहुत नीट तरीके से, और इसमें आपने फिनिशिंग लानी है, प्रैक्टिस करनी है, थोड़ी इसे मैनेज करना सीखना है, क्योंकि इसी क्रिएटिव वर्क के ही आपको पैसे मिलते हैं। सिंपल जो केक है, बेकरी केक, वो तो बहुत सारी बेकरी से मिल जाता है, लेकिन ये जो कस्टमाइज़ेशन है, यही हम होम बेकर्स का असासा है कि हम केक के ऊपर इस किस्म की जो कस्टमाइज़ेशन करते हैं, जो क्रिएटिविटी दिखाते हैं, ये बेकरी वाले नहीं दिखाते, ये हमें ही दिखाना पड़ती है। तो इसलिए आप लोगों ने इन कामों को सीखना है, इसमें नीटनेस लानी है, फिनिशिंग लानी है, और नीट तरीके के साथ आपने ये सारा काम करना सीखना है, क्योंकि नीटनेस के, फिनिशिंग के, इन्हीं चीज़ों के आपके पैसे मिलते हैं, खाली केक के पैसे नहीं मिलते, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। तो आप भी जब इसी तरह फिनिशिंग के साथ टॉपर तैयार करेंगे, जो देखने में खूबसूरत लगेंगे, अट्रैक्टिव लगेंगे, तो केक भी आपका खूबसूरत बन के तैयार होगा। यही अगर आप उसे गंदा-मंदा सा केक बना के ऊपर उल्टे-सीधे से टॉपर लगा देंगे, जिनमें कोई नीटनेस नहीं होगी, कोई फिनिशिंग नहीं होगी, कोई इनकी शेप नहीं होगी, तो वो केक देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, और कस्टमर भी आपको उस केक का कभी भी ज़्यादा पे नहीं करेगा। और अगर एक आध बार गलती से बनवा भी लेगा, तो दोबारा फिर आपसे नहीं बनवाएगा कि केक में नीटनेस नहीं होती आपके। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जो बेकिंग बिज़नेस है वो ग्रो हो, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आएँ, तो आपने अपने केक के अंदर नीटनेस और फिनिशिंग का ख़ास ख़्याल करना है। बिल्कुल नीट आपने केक बनाने हैं साफ़-सुथरे से, और देखते ही दिल खुश हो जाए जिनको। तो यहाँ पे केक टॉपर्स मैंने बना के कंप्लीट कर लिए थे, और केक को मैंने फ्रिज से निकाल लिया था 6 से 7 घंटे के बाद। अब मैं इसके ऊपर क्रीम अप्लाई कर रही हूँ। अच्छा, व्हिप्ड क्रीम है मेरी, प्रॉपर मैंने व्हिप की हुई है, कोई मैंने चॉकलेट ग्लास वगैरह ऐड नहीं की हुई, सिंपल क्रीम है, लेकिन उसे मैंने प्रॉपर व्हिप किया है। इसे प्रॉपर व्हिप करना सीखें, तो आपकी क्रीम जो है ना बिल्कुल इसी तरह की स्टेबल होगी। क्रीम के अंदर सिर्फ मैंने 1 ड्रॉप येलो फूड कलर का डाला था, तो ये क्रीम की जो लुक है ना बिल्कुल बटर क्रीम वाली आ रही थी। मीन कि इसका कलर लाइट सा जैसे ऑफ व्हाइट सा होता है, वो हो गया था। अब केक के ऊपर मैंने लगा के इस क्रीम को तो फाइनल कर लिया था। अच्छा, बहुत से मुझे आप लोगों के ये क्वेश्चन आते हैं पूछने में, जी क्रम कोटिंग करते वक़्त हम क्रीम बीट करते हैं, तो क्या अगले दिन हम उस क्रीम को यूज़ कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल। ये देखिए, रात के टाइम मैंने केक को क्रम कोट करके फ्रिज में रखा था, सुबह को मैं फाइनल कोट कर रही हूँ। तो मैंने रात को ही जो क्रीम बीट की थी ना, उसमें से ही कुछ क्रीम के साथ कर ली थी क्रम कोटिंग, बाकी क्रीम को मैंने कवर करके फ्रिज में रख दिया था केक के साथ ही। सुबह के टाइम मैंने उसी क्रीम को निकाला है, उसमें 1 से 2 मिनट बीटर चलाया है, थोड़ा उसे स्मूथ किया है, और उसके साथ मैंने केक की फाइनल फ्रॉस्टिंग कर ली है। तो आप केक के साथ 1 दिन तक अगर क्रीम को फ्रिज में रख देते हैं, तो उसे कुछ नहीं होता। बस ये है कि उसे अप्लाई करने से पहले आपको थोड़ा-सा बीटर चला के बीट करना पड़ेगा, ताकि उसमें से एयर बबल वगैरह निकल जाए, वो ज़रा स्मूथ हो जाए। उसके अलावा ये कि कुछ लोग ये पूछते हैं, जी क्या व्हिप की हुई क्रीम को हम सेव कर सकते हैं, यानी स्टोर कर सकते हैं? तो कोशिश करें क्रीम को पूरा-पूरा ही व्हिप करें। वैसे मैंने कभी भी व्हिप्ड क्रीम को स्टोर नहीं किया। मैं पूरी-पूरी ही क्रीम व्हिप करती हूँ, थोड़ी बहुत बच जाए तो बच्चे खा लेते हैं केक को लगा के या किसी चीज़ को लगा के। तो इसलिए कोशिश करें कि आप जो व्हिप्ड क्रीम है ना, उसे मत स्टोर करें। आप अनव्हिप्ड क्रीम को स्टोर करें, और पूरी-पूरी क्रीम बीट करें। पूरी-पूरी मेजरमेंट के साथ काम करेंगे ना, तो आपका बिल्कुल परफेक्ट केक बनेगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए जी, ये मैंने इसके ऊपर राइटिंग कर दी थी, सारे टॉपर्स वगैरह अटैच कर दिए थे, और क्रीम केक के ऊपर मैंने फॉन्डेंट के इन टॉपर्स को रात को ही बना के रख दिया था, तो ये ड्राई हो गए थे बहुत अच्छे तरीके से। तो देखिए, मैंने केक के ऊपर इनको फिट कर दिया है, और ये बिल्कुल नीट लुक आ रही है केक की। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये थी रेफरेंस पिक्चर जो कि कस्टमर ने मेरे साथ शेयर की थी, और ये है जो केक मैंने बनाया है। कमेंट करके बताएं जल्दी से कि कैसा लगा आपको आज का ये केक, और अभी मैं आपको इसका वेट भी करके दिखाती हूँ कि पूरा-पूरा 1.5 पाउंड केक का हमारा जो वेट है। तो यहाँ पे आप केक की फाइनल लुक चेक कर लें, देखें कितने शार्प किस्म के इसके एज हैं, कितनी नीट मैंने फ्रॉस्टिंग की है व्हिप क्रीम के साथ, और टॉपर्स देख लें कितनी सफाई के साथ बना के इसके ऊपर अटैच कर दिए हैं। चलें जी, अब मैं आपको केक का वेट भी चेक करवा देती हूँ। तब तक आप जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अच्छा सा एक कमेंट करके बताएं कि आज की वीडियो से कुछ सीखने को मिला, और नेक्स्ट आप लोग क्या सीखना चाहते हैं। तो ये देखें जनाब, ये मैंने केक का वज़न किया है, तो जो कि आया है 807 ग्राम, और इसमें केक बोर्ड का वज़न शामिल नहीं है। केक बोर्ड का वज़न मैंने टेयर कर दिया था, तो 807 ग्राम हमारे तैयार केक का वज़न है सिर्फ, जो कि बिल्कुल परफेक्ट 1.5 पाउंड केक का वज़न है। थोड़ा-सा ज़्यादा है, तो थोड़ा-सा हमारा होम बेकर्स का केक अमूमन ज़्यादा ही होता है। चलिए जी, जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताएँ, और ये कस्टमर का आप फीडबैक चेक कर लें। ये कस्टमर का रिव्यू था केक खाने के बाद। आई होप कि आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत सारी छोटी-छोटी टिप्स मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से जाके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो करें सब्सक्राइब। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।